वायरल वीक में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको घर बैठे आप हज़ारों रुपए कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में कुछ टिप्स देने वाला हूं और कुछ ऑप्शंस बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, जो इसे मैंने खुद ट्राई किया अपने ऊपर एंड मुझे अच्छा सर्विस लगा इनका। तो चलिए आज मैं दिखाता हूं और इसका एक सीरीज़ चलेगा जिसमें मैं आपको वर्क फ्रॉम होम के लगभग 10 से 12 वीडियोस देने वाला हूं, जिसमें आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप सर्टिफाइड एजेंट होंगे, यानी कि आप सर्टिफाइड मनी मेकर होंगे, ठीक है। यानी कोई इलीगल प्रोसेस नहीं है इसमें, बिल्कुल ही आसान तरीका है। तो चलिए बिना बात के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने सामने में गूगल प्ले स्टोर में ये पैसा निकाल AEPS ATM विड्रॉल मनी ट्रांसफ़र ऐप है, इसे आपको इंस्टॉल करना है। सबसे पहली बात, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इसका EKYC प्रोसीजर भी है। इसे एक्टिवेट करने के लिए आप जैसे इसे ओपन करेंगे, जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये AEPS का ऐप है। ये मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है, ठीक है। मेरा KYC अप्रूवल हो चुका है एंड ID भी क्रिएट हो चुका है। AEPS मेरा एक्टिवेशन नहीं हुआ है। अब AEPS अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। AEPS एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि किसी भी पर्सन का अगर आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है तो आप उसका पैसा विड्रॉ करके उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या है कि गाँव में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। शहरों में तो खैर ATM वगैरह की सुविधाएं हैं, तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। बट ग्रामीण एरियाज़ के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ग्रामीण एरियाज़ में क्या है कि 10-10, 20-20, 30-30 किलोमीटर तक कोई ATM अवेलेबल नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में आम आदमी पैसे कैसे निकाले, अपना काम कैसे करे, अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो वो कैसे पैसे को बाहर कर सकता है अपने खाते से। तो उसके लिए क्या है कि, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि आप अगर बैंक भी जाते हैं, बैंक भी आपका 5-10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस में होता है। और बैंक अगर आप जाते हैं तो बैंक में क्या प्रॉब्लम होती है कि लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, जिस वजह से आपका एक दिन में काम कभी कभी हो भी नहीं पाता है, कभी हो भी जाता है। तो उन सब से बचने के लिए ये क्या है, AEPS के थ्रू आप पेमेंट विड्रॉ करके उन्हें दे सकते हैं और उसके बिहाफ में आपको AEPS कंपनी की तरफ से या जहाँ से भी आपने रिटेलर ID लिया हुआ है वहाँ से आपको कुछ कमीशन मिलता है। और कमीशन के अलावा कुछ आप सर्विस चार्ज अपने एंड से भी ले सकते हैं, जिससे आप घर बैठे बैठे हज़ारों रुपए प्रत्येक दिन का कमा सकते हैं और महीने में भी आप ये जो इनकम है इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ अदर सर्विसेज के साथ। जैसे इसके साथ आप पैन कार्ड का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आधार कार्ड का आप डाउनलोडिंग दे सकते हैं, आधार कार्ड एडिटिंग करके आप दे सकते हैं, चेंजेस करके आप दे सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आप अगर देते हैं तो आपका अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। महीने में लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये आप तो ईजी वे में कमा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले ये तो मैंने एक्टिवेट कर लिया है, तो इस वजह से मैं एक्टिवेशन का प्रोसेस में इस वीडियो में आपको नहीं दिखा पाऊँगा कि इसे आपको कैसे एक्टिवेट करना है। बट हाँ, अगले वीडियो में मैं आपको एक्टिवेशन का प्रोसेस फुल कंप्लीट डिटेल आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल मैं आपको रफली बताता हूँ। एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, ये 3 चीज़ें चाहिए एक्टिवेट करने के लिए। और एक्टिवेट होने के बाद जैसे ही आपको लॉगिन ID एंड पासवर्ड आपके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो paisanical.com है या पैसा निकाल ऐप जो है, ठीक है, ये आपका फुली स्पॉन्सर्ड है येस बैंक के थ्रू। आपको जो OTP आएगा, जो SMS आएगा एवं जो आपको ID पासवर्ड आएगा वो येस बैंक के थ्रू ही आएगा। इनफैक्ट आप इसमें जो अपना डिटेल्स डाउनलोड करेंगे, जो आपका BC बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपका येस बैंक का ही साइन स्टाम्प रहेगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये बिल्कुल फुली स्पॉन्सर्ड बाय येस बैंक है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा कुछ बेसिक डिटेल्स वगैरह है। ये मैंने अपना अकाउंट डिटेल्स भी ऐड किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये अकाउंट डिटेल्स मैंने अपना ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे आप कस्टमर केयर नंबर देख पा रहे हैं, ईमेल देख पा रहे हैं, पोर्टल लिंक देख पा रहे हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसका बेनिफिट्स क्या है। यहाँ से आप ऑर्डर डिवाइस भी कर सकते हैं, फिंगर स्कैन डिवाइस, माइक्रो ATM डिवाइस। माइक्रो ATM भी आप यूज़ कर सकते हैं जो अपने मोबाइल के साथ लिंक करके। और आप अगर कस्टमर का पास ATM कार्ड है, आधार लिंक नहीं है, तो ATM कार्ड से भी आप पैसे विड्रॉ करके दे सकते हैं। इससे आप सर्विसेज, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे paisanical.com में। इसमें सर्विसेज है आपका ICICI AEPS, एक सिंपल AEPS है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। देख सकते हैं आप, इसमें अंगूठे का निशान है, यानी सिर्फ आप अंगूठे का यूज़ करके पैसा विड्रॉ करके कस्टमर को दे सकते हैं, उसका रसीद भी कस्टमर को दे सकते हैं। पेटीएम मनी ट्रांसफ़र मिल जाएगा आपको, येस बैंक मनी ट्रांसफ़र मिल जाएगा, मोबीक्विक का ऑप्शन मिल जाएगा, माइक्रो ATM मिल जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस इसमें। ICICI AEPS जैसे आप खोलेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं 2 चीज़ें तो एज इट इज़ नॉर्मल है जो सारे AEPS में होता है, ठीक है। बट एक तीसरा ऑप्शन बहुत ही शानदार है इसमें, मिनी स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए क्या है, आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना होगा,
उसके बाद बैंक आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक है, एंड जो कस्टमर का आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। बायोमेट्रिक डिवाइस में आप थंब कैप्चर करेंगे। थंब कैप्चर करते ही आपका मिनी स्टेटमेंट यहाँ शो हो जाएगा। ये मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में। अभी मैं आपको सिर्फ इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका मिनी स्टेटमेंट शो हो जाएगा। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो अकाउंट्स खुलते हैं, जो ग्राहक सेवा केंद्र पे अकाउंट्स खुलते हैं, उनमें उन्हें पासबुक नहीं मिलता है। और पासबुक नहीं मिलने के कारण वो अपना पासबुक अपडेट नहीं करा पाते और उनको नॉलेज नहीं होता है कौन सा पैसा आया, कौन सा पैसा गया। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत सारे सब्सिडीज़ अभी गवर्नमेंट दे रही है, ग्रामीण के शहरी क्षेत्रों में भी दे रही है। जैसे आपका मान लीजिए गैस का सब्सिडी है, जो कि अभी डायरेक्ट गैस का पैसा कस्टमर्स के अकाउंट में आ रहा है, ग्राहकों के अकाउंट में आ रहा है। दूसरा, जनधन अकाउंट का पैसा 500-500 रुपये जो गवर्नमेंट दे रही है वो उनके अकाउंट में आ रहा है। तो उन्हें पता नहीं चल पाता है इन सब चीज़ों के बारे में कि कौन सा पैसा आया, कौन सा पैसा गया। तो यहाँ मिनी स्टेटमेंट से आप क्या है कि आपको एक डिटेल मिल जाएगा कि हाँ, ये पैसा इनका इस डेट में आया है और ये पैसा इस डेट में इन्होंने विड्रॉ किया है। तो आप उन्हें एक एक्यूरेट डिटेल्स, एक एक्यूरेट जानकारी दे सकते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन पैसा निकाल ऐप में ये मिल रहा है मुझे, ICICI APS में, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है बैलेंस इंक्वायरी, ये एज इट इज़ नॉर्मल है, सेम प्रोसेस है। मोबाइल नंबर, बैंक एंड आधार नंबर डाल के आप किसी का भी बैलेंस इंक्वायरी करके बता सकते हैं कि हाँ भैया आपके अकाउंट में इतना पैसा बचा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे विड्रॉ ऑप्शन है। विड्रॉ ऑप्शन में क्या है, आपको एज इट इज़ मोबाइल नंबर, बैंक एंड आधार नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जितना पैसा वो निकालना चाहता है, 500, 1000, 2000, 3000 या जो भी वॉटेवर अमाउंट वो कस्टमर चाह रहा है, वो अमाउंट आप यहाँ से विड्रॉ करके उन्हें दे सकते हैं। तो ये आपको ICICI के APS में ऑप्शन मिल जाएगा। और ये सारी सर्विसेज आपको सिर्फ पैसा निकाल के थ्रू ही मिलने वाली है। इसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको अलग अलग ऐप डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे दो जो देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये टोटल 6-7 ऑप्शन है। ये 6-7 ऑप्शंस इंडिविजुअल आपको सिर्फ एक ऐप में मिल जाएंगे। और ये देख सकते हैं आधार इनवॉल्व पेमेंट सिस्टम सर्विस है। इसमें आपको सिर्फ 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक विड्रॉ, एक दूसरा बैलेंस इन्फो। इसमें आपको थोड़े डिटेल्स भरने हैं, मोबाइल नंबर, सेलेक्ट बैंक, एंटर आधार नंबर और एंटर अमाउंट। उसके बाद प्रोसीड कर देना है। यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 ऑप्शन दिखा दिया। माइक्रो ATM के लिए आपके पास ATM का जो मशीन है, एक छोटा मशीन मिलता है माइक्रो ATM, ठीक है। बिल्कुल वो कैलकुलेटर टाइप का होता है, उस तरह का एक मशीन आपको लेना पड़ता है और उसका प्राइस आपको लगभग 5000 के आसपास पड़ता है विद टैक्स, ठीक है। वो जब आप ले लेते हैं तो उसे आपको मोबाइल के साथ कॉन्फ़िगर करना होता है। कॉन्फ़िगर करने के बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के लिए प्रोसेस सिंपल है, देख सकते हैं। आपको सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है, एंटर अमाउंट डालना है, विड्रॉ अमाउंट करना है। जब माइक्रो ATM आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो उसमें आपका ATM ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा, ठीक है। जैसे ही आप ATM कार्ड स्वाइप करेंगे उसके अंदर, तो यहाँ पे आपका डिटेल्स शो हो जाएगा और सेम ATM के थ्रू आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। चौथा देख सकते हैं मनी ट्रांसफ़र। मनी ट्रांसफ़र में सेंडर मोबाइल नंबर, यानी कि जिसके अकाउंट में जो भेजने वाला है उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है, एंड जिसके अकाउंट में भेजना है उसका मोबाइल नंबर और अकाउंट डिटेल्स डाल के आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यस बैंक मनी ट्रांसफ़र सेम प्रोसीजर है, मोबीक्विक का भी सेम प्रोसीजर है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये ऐप है और यहाँ पे होम पेज है, यहाँ पे वॉलेट है। और दूसरी बात, ये जो वॉलेट बैलेंस देखेंगे, जो भी आपका वॉलेट बैलेंस डिपॉजिट होगा, सपोज मान लीजिए आपने ICICI APS के थ्रू 1 लाख रुपए का विड्रॉल किया, ठीक है। 1 लाख रुपए के विड्रॉल करने के बाद अब आपको वो पैसा आपके अकाउंट में कैसे मिलेगा, तो आप यहाँ पे वॉलेट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक कर देंगे। सॉरी, ये देखिए आपका ICICI APS, ठीक है। यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, अवेलेबल लिमिट, जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा वो आपका अवेलेबल लिमिट में दिखेगा। यहाँ पे आप जो अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, वो अमाउंट आप डाल दीजिए। एंड यहाँ देख सकते हैं आप ट्रांसफ़र टू बैंक का ऑप्शन आ रहा है, और ट्रांसफ़र बाय IMPS और ट्रांसफ़र बाय NEFT है। तो एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप ट्रांसफ़र करें IMPS के थ्रू कीजिए, इंस्टेंट मनी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। NEFT में थोड़ा 3-4 घंटे का टाइम भी लग सकता है, तो इस वजह से IMPS का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस है। तीसरा, आप अपना अकाउंट्स का डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि नाम वगैरह सब कुछ आएगा, आपका ID वगैरह जो कोड है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपके कस्टमर सर्विस डिटेल्स आ जाएंगे, और जो भी आप ट्रांजैक्शन प्रत्येक दिन करेंगे वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इंटरफेस बहुत ही ईजी है एंड आपके लिए आसान है, और आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। कमीशन की बात करूं मैं, तो कमीशन इसमें क्या है कि अगर आप 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका कमीशन 10 रुपये के आसपास बनता है। अगर आप 300, 400, 500 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1 से 1.5 रुपये का कमीशन उसमें भी आपका बनता है। प्लस इसके साथ आप एडिशनल कुछ सर्विस चार्ज अपना ले सकते हैं,
जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए 5 रुपये 10 रुपये जो भी आपका होता है वो आप सर्विस चार्ज कस्टमर से ले सकते हैं। तो मान के चलिए अगर आप पर डे 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वैसे ही आपके पास 150 से 200 रुपये का इनकम हो जाता है। उसके अलावा अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, आधार कार्ड में कुछ मतलब कुछ चेंजेस करने होते हैं वो आप करते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास और भी कोई सर्विसेज जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, फॉर्म फिलअप की सर्विसेज होती हैं, अगर आप वो सब यूज़ करते हैं तो फिर आपका इनकम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता जाएगा। यानी महीने का आप 30 से 35 से 40 हज़ार रुपये तक का आसानी से इनकम कर सकते हैं, घर बैठे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे डिटेल चीज़ें लेके आऊँगा कि कैसे इसको आप एक्टिवेट करेंगे। केवाईसी, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं केवाईसी अप्रूव करने के, एक ई केवाईसी होता है और दूसरा मैनुअल केवाईसी होता है। दोनों ही प्रोसेस ईजी हैं, बट ई केवाईसी में आपका एक्टिवेशन जल्दी होता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को लेके मैं वीडियो लेके आऊँगा और उसमें मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और ऐसी अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँ।